आप सभी को कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं। आज से आप हमारे इस चैनल पर हर दिन कार्तिक मास महात्म्य की कथाएं सुनेंगे। और आज की कथा प्रारंभ करने से पहले मैं आपको कार्तिक मास की जाने वाली पूजा पाठ और कार्तिक स्नान के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहती हूँ। हमारे हिंदू धर्म में कार्तिक मास को बहुत ही पवित्र और शुभ माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक का महीना 8वां महीना कहलाता है और इस पूरे महीने में धर्म कर्म और तप व्रत पूजा पाठ स्नान ध्यान आदि करने से कई गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। पूरे महीने में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान किया जाता है। संभव हो तो पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए, नहीं तो घर पर भी नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान किया जाता है। कार्तिक के महीने में सुबह 4:30 बजे से 5:30 बजे के बीच में उठकर स्नान करना शुभ रहता है। इसी समय आपको सूर्य देवता को भी जल अर्पित कर सकते हैं। पूरे ही महीने में तुलसी जी की पूजा करनी चाहिए। जिस घर में कार्तिक के महीने में तुलसी जी की पूजा होती है, वहाँ कभी अकाल मृत्यु नहीं होती, वहाँ कभी समस्याएं नहीं आती हैं, आर्थिक तंगी नहीं होती और हर प्रकार की सुख समृद्धि का भंडार पूरे वर्ष भरा रहता है। कार्तिक के पूरे महीने में भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। इस पूरे महीने में व्रत दान, तुलसी जी का विवाह, दीप दान, गंगा जी में स्नान करने से कई गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। साथ ही इस महीने में किया गया दान कभी व्यर्थ नहीं जाता। इस महीने में किया गया छोटे से छोटा दान भी कई गुना पुण्य की प्राप्ति कराने वाला होता है। यानी कि जो लोग उपवास करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पूरे कार्तिक के महीने में एक समय भोजन करते हैं, वह शाम की पूजा करने के बाद तारों की छांव में शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं। कार्तिक के महीने में किसी प्रकार से पूजा करनी चाहिए। आप तुलसी जी की पूजा करें, तुलसी जी के पौधे में नियमित रूप से जल अर्पित करें। कुछ विशेष दिनों को छोड़कर, जैसे कि रविवार, एकादशी या ग्रहण वाले दिन को छोड़कर, आप तुलसी जी के पौधे में जल अर्पित करके देवताओं को प्रसन्न कर सकते हैं। रविवार, एकादशी को जल अर्पित ना करके केवल दीपदान ही किया जा सकता है। परिक्रमा करनी चाहिए। कार्तिक मास का महत्व का पाठ रोजाना पढ़ना या सुनना चाहिए। पूजा करते समय भगवान विष्णु की पूजा करें। अपने सभी आराध्य देवी देवता की पूजा करें। धूप दीप जलाएं और एक दीपक आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर भी जलाना चाहिए। कार्तिक के महीने में जो लोग तारा भोजन करते हैं, उन्हें पूरे दिन उपवास रखना चाहिए और शाम के समय तारे निकलने के बाद, तारों के अर्घ्य देने के बाद ही शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए। इस पूरे महीने में अपनी सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दान दक्षिणा देकर संतुष्ट किया जाता है और कार्तिक मास के अंतिम दिन यानी कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन व्रत का उद्यापन किया जाता है। जो लोग पूरे महीने उपवास नहीं कर पाए हैं, वह इस महीने में पड़ने वाले विशेष दिनों में भी उपवास रख सकते हैं। कार्तिक मास की अमावस्या या पूर्णिमा को भी आप उपवास करके अंतिम दिन व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। उद्यापन वाले दिन आपको 5-5 की मात्रा में कोई भी सामग्री का दान करना चाहिए, जैसे कि आप 5 घड़े, 5 सुराही, 5 वस्त्र, 5 तरह के फल, 5 तरह के अनाज, इन सब का दान किसी ब्राह्मण को दे सकते हैं। साथ ही ब्राह्मणी के लिए भी आप उसे पहनने के लिए साड़ी या सूट वगैरह भी आप उसको दान में देना चाहिए। दान दक्षिणा देकर आप अंतिम दिन व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। कार्तिक मास के नियमों का पालन करने वाले भक्तों को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ताजे पानी से स्नान करना चाहिए। अगर आप ताजे पानी से स्नान ना कर सके तो गुनगुने पानी से आप अपने स्वास्थ्य के अनुसार स्नान कर सकते हैं। तुलसी जी की पूजन करना चाहिए। धूप दीप जलाकर आपको विधि विधान से आराध्य देवी देवताओं का पूजन करना चाहिए। पूरे महीने में हो सके तो धरती पर ही बिस्तर लगाकर सोना चाहिए। तले भुने मसालेदार मांसाहारी प्याज, लहसुन, लौकी, गाजर, राई, उड़द की दाल, मसूर की, मूंग, मसूर, चने की दाल, मटर की दाल का सेवन नहीं करना चाहिए। नशा, झूठ, चोरी, पाप आदि से दूर रहना चाहिए।
कार्तिक मास के नियमों का पालन करने वाले भक्तों को पूरे महीने में सिर्फ एक दिन को छोड़कर शरीर पर तेल लगाना भी वर्जित माना गया है। केवल नरका चौदस के दिन यानी कि छोटी दिवाली के दिन शरीर पर तेल लगाकर स्नान किया जाता है और जो लोग पहले से ही इन नियमों का पालन करते हैं उन्हें इन बारे में पता ही होगा, लेकिन जो लोग पहली बार कार्तिक मास के नियमों का पालन करना चाहते हैं उनके लिए जानकारी जरूरी है कि आपको कुछ नियम ऐसे हैं जिनका पालन कार्तिक में करना चाहिए, जैसे कि ब्रह्मचर्य का पालन करना, शरीर पर तेल नहीं लगाया जाता, धरती पर बिस्तर बिछाकर सोया जाता है, सुबह और शाम तुलसी जी के नियमित रूप से पूजा की जाती है, यानी कि जो चीज़ बीच से दो हो जाती हैं जैसे कि चने की दाल, मटर की दाल, मसूर की दाल, तो इनके 2 दाने होते हैं। तो इस तरह की दालों का सेवन कार्तिक माह में नहीं किया जाता है। आज हम तुलसी जी की कथा के साथ अपने अध्याय की शुरुआत करते हैं। कथा शुरू करने से पहले आप अपने हाथ में चावल, फूल या फिर थोड़ा सा चीनी अपने हाथ में ले लें, जिसे कथा सुनने के बाद भगवान के चरणों में अर्पित करना चाहिए। कार्तिक के महीने में सभी औरतें तुलसी जी को जल से सींचा करती। एक बुढ़िया भी थी जो कार्तिक के महीने में तुलसी जी को सींचने जाती थी और जब वह जाती तो तुलसी माता से कहती कि हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं बिरला सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा ग्रास दे, बैकुंठ में वास दे, अच्छी मोत दे, चंदन का काठ दे, अच्छा राज दे, खाने को दाल भात दे और 11 एकादशी के दिन श्री कृष्ण जी का कंधा दे। बुढ़िया माँ की यह बात सुनकर तुलसी जी सूखने लगी। तुलसी माता को यूं सूखते देखा भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम दिन प्रतिदिन क्यों सूखती जा रही हो? तुलसी माता ने कहा कि बस मेरे मन की बात ना पूछो। भगवान ने कहा कि मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? इस पर तुलसी माता कहती हैं कि एक बुढ़िया माई आती है और वह अपनी बात कहकर चली जाती है, मैं उसकी सभी बातें पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी? भगवान कृष्ण बोले कि वह मरेगी तो मैं अपने आप ही कंधा देने आऊँगा, तो बुढ़िया माई से यह बात कह देना। इसके बाद बुढ़िया माई मर गई। बुढ़िया के मरने पर सारा गांव इकट्ठा हो गया और उस अंतिम संस्कार आने पर उसे उठाने लगे, लेकिन वह इतनी भारी हो गई जिससे उसकी अर्थी टस से मस नहीं हुई। सभी बोले कि यह तो बहुत संस्कारी थी, बहुत पूजा पाठ किया करती थी, कोई पाप नहीं किया, फिर भी यह इतनी भारी कैसे हो गई? बूढ़े ब्राह्मण के वेश में भगवान आए और कहने लगे कि यह भीड़ कैसी है? तब गांव वाले बोले कि एक बुढ़िया माई मर गई है और वह इतनी पापिन थी कि उसकी अर्थी भी नहीं उठ रही है, बहुत भारी हो गई है। भगवान बोले कि मुझे इसके कान में कुछ कहने दो, फिर यह उठ जाएगी। भगवान बुढ़िया के पास गए और उसके कान में कहा कि माई, तू अपने मन की कर ले पीताम्बर की धोती ले, मीठा ग्रास ले, बैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, चंदन का काठ ले, झालर की झनकार ले, दाल भात का जीवन ले और कृष्ण का कंधा ले। भगवान की सभी बातें सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान अपने कंधे पर उसे ले गए। बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई और वह बैकुंठ को चली गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने उस बुढ़िया माई को मुक्ति दिलाई वैसे सभी को करना, जैसे भगवान ने उसे कंधा दिया वैसे हमें भी दिलाना। तुलसी माता की जय। कार्तिक मास महात्म्य का पहला अध्याय। मैं सुमरु माता शारदे, बैठे जीवा आए, कार्तिक मास की कथा लिखे वशिष्ठ हर्षाए। नैमिषारण्य तीर्थों में श्री सूत जी महाराज 88,000 सोनकादि ऋषियों से बोले। अब मैं आपको कार्तिक मास की कथा विस्तार से सुनाता हूँ, जिसे सुनकर मनुष्य सब प्रकार के पापों से छूटकर अंत समय में वैकुंठ को प्राप्त होता है। सूत जी बोले, श्री कृष्ण जी की आज्ञा लेकर देव ऋषि नारद के चले जाने पर सत्यभामा प्रसन्न होकर लक्ष्मीपति भगवान से कहने लगी, हे नाथ, मैं धन्य हूँ, मेरा जीवन सफल हो गया। मेरे जन्मदाता भी धन्य हैं, जिसने मुझे जैसे त्रिलोकीय सुंदरी को जन्म दिया, जो आपकी 16 सहस्त्र के माध्यम से आपकी परम प्यारी पत्नी बनी। मैं वह कल्प वृक्ष आदि पुरुष आपके साथ नारद जी विधि पूर्वक दान में दे दिया है, परंतु वह कल्प वृक्ष मेरे घर में लहराया करता है।
इस बात को मृत्युलोक में कोई भी स्त्री नहीं जानती। हे त्रिलोकीनाथ, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। आप मुझे विस्तार पूर्वक कार्तिक मास महात्म्य की कथा सुनाएं, जिसको सुनकर मेरा हित हो तथा जिसके करने से कल पर्यंत भी आप मुझे से विमुख न हो। सूत जी बोले। सत्यभामा के ऐसे वचनों को सुनकर हंसते हुए श्री कृष्ण जी सत्यभामा का हाथ पकड़कर कल्प वृक्ष के नीचे ले गए और हंसकर कहने लगे, हे प्रिय, 16,000 रानियों में से मुझे तुम प्राणों के समान प्रिय हो। तुम्हारे लिए मैंने इंद्र के साथ देवताओं से भी विरोध किया था। हे कांते, जो बात तुमने पूछी है उस अद्भुत बातों को सुनो। सूत जी बोले। एक दिन श्री कृष्ण भगवान ने सत्यभामा की प्रिय कामना के लिए गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक जाकर कल्प वृक्ष मांगा। तब इंद्र के मना कर देने पर गरुड़ का इंद्र से घोर युद्ध हुआ और गोलोक में गरुड़ जी ने गौ से युद्ध किया। गरुड़ की चोट से उनके कान और पूंछ कटकर गिर पड़े। उनके रक्त से 3 वस्तुएं उत्पन्न हुई, कान से तंबाकू, पूंछ से गोभी और खून से मेहंदी। इन तीनों का प्रयोग करने से मोक्ष प्राप्त नहीं होता। अब गौओं ने भी क्रोध में भरकर गरुड़ को मारा। उससे उनके 3 पंख टूटकर गिर पड़े। इससे पहले पंख से नीलकंठ, दूसरे से मोर, तीसरे चकवा चकवी उत्पन्न हुए। हे प्रिय, इसके दर्शन मात्र से ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। यह सुनकर सत्यभामा बोली, हे प्रभु, मैंने पिछले जन्म में कौन कौन सा दान, व्रत व जाप किया है, मेरे कैसा स्वभाव था तथा मैं किसकी पुत्री थी और मुझे क्यों मृत्युलोक में जन्म लेना पड़ा। मैंने ऐसा कौन सा शुभ कर्म किया जिससे आपकी अर्धांगिनी हुई। कृष्ण बोले, हे प्रिय, जो तुमने पूर्व जन्म में शुभ कर्म किया है उसे विस्तार पूर्वक कहता हूँ। पूर्व समय में सतयुग के अंत में मायापुरी में अत्रि गोत्र से देवसर्वा नाम का एक ब्राह्मण वेद वेदांता का जानने वाला रहता था। वह रोज अतिथियों की सेवा, हवन और सूर्य भगवान का पूजन किया करता था। उसका तेज सूर्य के समान तेजस्वी था। उसकी वृद्धावस्था में गुणवती नाम की एक कन्या हुई। उसका विवाह उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने चंद्र नाम के अपने शिष्य के साथ कर दिया। वह चंद्र को अपने पुत्र के समान मानता तथा चंद्र भी उसे अपने पिता के समान ही मान देता था। एक दिन वे दोनों कुशा और समाधि लेने के लिए वन में गए। हिमालय की तलहटी में भ्रमण करते हुए उन्होंने एक राक्षस को आते हुए देखा। उस राक्षस के आने के भय के मारे उसने सब अंग शिथिल हो गए और भागने की समर्थ भी नहीं रही। तब उस काल के सदस्य राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। उनके धर्मांतर होने के कारण मेरे पार्षद उसको मेरे पास वैकुंठ में ले आए, क्योंकि उन्होंने आजीवन सूर्य भगवान का पूजन की थी। उस शुभ कर्म से मैं उन दोनों पर अति प्रसन्न हुआ। शिव जी, सूर्य भगवान, गणेश जी व देवी, इन सभी देवताओं की पूजा करने वाले सब स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। मैं एक होते हुए भी काल और कर्म के भेद से 5 प्रकार का होता हूँ। जैसे एक देवदत्त, पिता, भ्राता आदि नामों से बोला जाता है। जब वह दोनों विमान पर चढ़े हुए सूर्य के समान तेजस्वी, रूपवान, चंदन और माला धारण किए हुए मेरे भवन में आए, तब वे दिव्य भोग भोगने लगे। कृष्ण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। अब आप सुनिएगा धर्मराज की कहानी। एक ब्राह्मणी मरकर धर्मराज जी भगवान के घर गई। वहां जाकर बोली, मुझे धर्मराज जी के मंदिर का रास्ता बतला दो। स्वर्ग से एक दूत आया और बोला, ब्राह्मणी, आपको क्या चाहिए? वह बोली, मुझे धर्मराज मंदिर का रास्ता बतला दो। आगे आगे दूत और पीछे पीछे ब्राह्मणी मंदिर तक गए। ब्राह्मणी बहुत धार्मिक महिला थी। उसने बहुत दान पुण्य कर रखा था। उसे विश्वास था कि उसके लिए धर्मराज जी के मंदिर का रास्ता अवश्य ही खुल जाएगा। ब्राह्मणी ने वहां जाकर देखा। वहां बड़ा सा मंदिर, सोने का सिंहासन, हीरे मोती से जड़ित छतरी थी। धर्मराज जी न्याय सभा में बैठे साक्षात इंद्र के समान शोभा पा रहे थे और न्यायिक नीति से अपना राज्यभार संभाल रहे थे। यमराज जी सबको कर्मानुसार दंड दे रहे थे। ब्राह्मणी ने जाकर प्रणाम किया और बोली, मुझे बैकुंठ जाना है। धर्मराज जी ने चित्रगुप्त से कहा, लेखा जोखा सुनाओ।
चित्रगुप्त ने लेखा जोखा सुनाया। सुनकर धर्मराज जी ने कहा, तुमने सब धर्म तो किए, पर धर्मराज जी की कहानी नहीं सुनी। बैकुंठ में कैसे जाओगी? ब्राह्मणी बोली, धर्मराज जी की कहानी का क्या नियम है? धर्मराज जी बोले, कोई 1 साल, कोई 6 महीने, कोई 7 दिन ही सुनकर धर्मराज जी की कहानी अवश्य सुने, फिर उसका उद्यापन कर दे। उद्यापन में काठी, छतरी, चप्पल, बाल्टी, रस्सी, टोकरी, टॉर्च, साड़ी, ब्लाउज का बेस, लोटे में शक्कर भरकर, 5 बर्तन, 6 मोती, 6 मूंगा, यमराज जी के लोहे की मूर्ति, धर्मराज जी के सोने की मूर्ति, चांदी का चांद, सोने का सूरज, चांदी के सठिया ब्राह्मण को दान करे। चांदी का सतिया ब्राह्मण को दान करें। प्रतिदिन चावल का सतिया बनाकर कहानी सुने। यह सुनकर ब्राह्मणी बोली, भगवान मुझे 7 दिन वापस पृथ्वीलोक पर जाने दो, मैं कहानी सुनकर वापस आ जाऊंगी। धर्मराज जी ने उसका लेखा जोखा देखकर 7 दिन के लिए पृथ्वी पर भेज दिया। ब्राह्मणी जीवित हो गई। ब्राह्मणी ने अपने घर वालों से कहा कि मैं 7 दिन के लिए धर्मराज जी की कहानी सुनने के लिए वापस आई हूँ। इस कथा को सुनने से बड़ा पुण्य मिलता है। उसने चावल का सतिया बनाकर परिवार के साथ 7 दिन तक धर्मराज जी की कहानी सुनी। 7 दिन पूरे होने पर वापस धर्मराज जी का बुलावा आया और ब्राह्मणी को बैकुंठ में श्री हरि के चरणों में स्थान मिल गया। बोलिए धर्मराज महाराज की जय। अब आप श्रवण कीजिए लापसी तापसी की कहानी। एक लापसी था और एक तापसी था। तापसी तो भगवान की तपस्या करता और लापसी 1.25 सेर की लापसी बनाकर उसका भोग लगाकर जीम लेता। एक दिन दोनों लड़ने लगे। लापसी बोला मैं बड़ा, तापसी बोला मैं बड़ा। इतने में नारद मुनि आए और बोले, तुम क्यों लड़ रहे हो? तो लापसी ने कहा, मैं बड़ा हूँ, और तापसी ने कहा, मैं बड़ा हूँ। तापसी बोला, मैं सारे दिन भगवान का पूजन करता हूँ। यह सुनकर नारद जी ने कहा, मैं तुम्हारा फैसला कल कर दूंगा। दूसरे दिन लापसी तापसी नहाकर आए तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी उनके आगे फेंक दी। लापसी का ध्यान उस अंगूठी पर नहीं गया। तापसी तपस्या करने बैठा तो उस अंगूठी दिखी और उसने उसे अपने घुटने के नीचे दबा ली और तपस्या करने लगा। लापसी लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर जीमने बैठ गया। इतने में नारद जी आए। तब दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा है? तब तापसी ने कहा, मैं बड़ा हूँ। नारद जी बोले, तेरे घुटना उठा, तो उसके नीचे 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली। तब नारद जी बोले कि ये अंगूठी तूने चुराई है, तुझे तेरी तपस्या का फल नहीं मिलेगा। तब तापसी बोला, नारद मुनि मेरी तपस्या का दोष कैसे दूर होगा? नारद जी ने कहा, रोटी बनाकर बटाया नहीं बनाए तो फल तुझे होगा। ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा नहीं दे तो फल तुझे होगा। साड़ी देकर ब्लाउज नहीं दिया तो फल तुझे होगा। दिए से दिया जलावे तो फल तुझे मिलेगा। तब व्रत त्योहार की कहानी सुनने के बाद तेरी कहानी नहीं सुनी तो फल तुझे होगा। तब से लापसी तापसी की कहानी सुनी जाती है। कहानी सुनने के बाद ऐसा कहे, लापसी का फल लापसी को जो है, तापसी का फल तापसी को जो है, मोहे कथा कहानी का फल मोहे जोए। बोलिए विष्णु भगवान की जय। आज की कथा हमारी यहीं विराम ले रही है। दोस्तों, मैंने अपने चैनल पर कार्तिक मास की सारी कहानियों का पैकेज बनाकर डाला हुआ है। आप वहां जाकर विजिट कर सकते हैं और उन्हें भी सुनना बिल्कुल ना भूलें। और मैं अपने चैनल पर करवा चौथ की कहानी भी लेकर आऊँगी, उसे भी आप ज़रूर सुनिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, परिवार और मित्रों में शेयर करें। मिलती हूँ कार्तिक मास के दूसरे अध्याय के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।